Assalamu alaikum audience. This is Abdul Wase, clinical psychologist from Sehat Kahani. Today we have with us Dr. Neha Kanwal, clinical psychologist. She has done her MPhil from Bahia University and she focuses on counseling and psychotherapy with the focus on drug rehabilitation, and she uses gestalt therapy, cognitive behavioral therapy to treat and manage the symptoms of her clients. Assalamu alaikum, Dr. Neha. Walaikum assalam, Dr. Vasa. Thank you so much for having me today. थैंक यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो स्ट्रेस है वो हमारा क्यों किस वजह से स्टार्ट होता है? इज देयर एनी रीजंस? आर देयर एनी रीजंस? अच्छा, स्ट्रेस इज अ वर्ड दैट वी बहुत कॉमनली हम स्ट्रेस के वर्ड को यूज कर रहे होते हैं एंड आजकल तो बहुत ही कॉमन यहाँ तक के टीनेजर्स 13 या 12 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड टू से कि वी आर स्ट्रेस्ड एंड हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करें एंड दिस इज वेरी गुड बिकॉज स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि मैं थोड़ा-सा इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक वर्ड में कंबाइन करके स्ट्रेस का नाम दे रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू बी क्लियर कि एक्चुअली स्ट्रेस है क्या? तो स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी का इमोशनल और फिजिकल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी थ्रेट। बेसिकली जब हम डर फील करते हैं, जब हम डिस्करेज फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, किसी चीज से थ्रेटन फील करते हैं या किसी सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, ये कंडीशंस जो हैं वो किसी हद तक हमारे अगेंस्ट हैं या फिर हम जिस तरीके से सोचते हैं, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है या जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको हिट या उसको अटैक करने के लिए कोई चीज़ आ रही है। जैसे कि यूजुअली लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रिलीजियस इश्यूज़ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर एक तरीके से थ्रेट बन के दाखिल होती हैं और वो जो थ्रेट है, वो हमारा फिज़िकल और इमोशनल रिस्पॉन्स स्ट्रेस की सूरत में बाहर आता है। तो स्ट्रेस जो बेसिकली है वो बहुत ही नेचुरल एक फीलिंग जैसे कि गुस्सा होता है, जैसे कि सैडनेस होती है, जैसे कि हैप्पीनेस होती है या और कोई चीज़ या और कोई एहसास या जज़्बात हम लोग फ़ील करते हैं। स्ट्रेस भी उसी तरीके की एक चीज़ है, अलबत्ता ये कि स्ट्रेस इज़ समथिंग दैट इज़ अ नेगेटिव इमोशन बेसिकली। तो बहुत सारी सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं जिन पे हम स्ट्रेस फ़ील कर रहे होते हैं। वो साइकोलॉजिकल नेचर का भी हो सकता है, यानी कि वो नफ्सियाती नेचर का भी हो सकता है और वो स्ट्रेस फिजिकल यानी कि हमारी बॉडीली नेचर का भी हो सकता है। और आगे चल के मैं इसको बड़ी क्लियरली डिस्कस करूंगी कि जो साइंस हमारे पास आते हैं स्ट्रेस के, वो किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हमारी बॉडीली नेचर के हैं और कौन से हमारे नफ्सियाती यानी कि साइकोलॉजिकल नेचर के हैं। तो फर्स्ट मैं चाह रही थी कि थोड़ा-सा ये जो वर्ड है स्ट्रेस का, ये क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ दिस बेसिकली। सो आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई दिस वर्ड कि ये जो वर्ड है, ये कोई बीमारी नहीं है। अक्सर लोग ये भी एक थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन होती है कि स्ट्रेस की कोई बीमारी हो गई या स्ट्रेस को मज़ीद आगे फिर हम लोग डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी या किसी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का नाम देके हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि ओह माय गॉड मुझे तो स्ट्रेस होता है या मुझे स्ट्रेस हो जाता है सर्टेन सिचुएशंस में। सो स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, हमारी जिस्म का, हमारी बॉडी का एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेगेटिव है तो इससे फाइट करना हमें सीखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बहुत सारी डिफरेंट नेगेटिव फीलिंग्स या हेल्थ कंडीशन का रीज़न बन सकता है। तो ठीक, दिस इज़ बिल्कुल वंडरफुल एक्सप्लेनेशन कि हम लोग जो हैं उसको परसीव इस तरह करते हैं, मतलब हम कोई बीमारी में मुब्तला होते हैं, लाइक डिप्रेशन है, एनजाइटी है, और हम उसको जनरल टर्म्स में कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो गया है। तो ऑडियंस को ये भी पता होना जरूरी है कि स्ट्रेस इज वन थिंग और जो ये बीमारियां हैं,
दीज आर डिफरेंट थिंग, और ये इनका पार्ट होता है, स्ट्रेस उन बीमारियों में पार्ट आता है। तो दैट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। तो ये जो स्ट्रेस है, हाउ डज इट अराइज, क्या फैक्टर्स एट प्ले होते हैं कि हमारी जो जिस तरह से मैनिफेस्ट होता है ये इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट में, तो क्या फैक्टर्स होते हैं? अच्छा, बेसिकली जो फैक्टर्स की जहाँ पर हम बात करते हैं वो बात करनी, पहले मैं ये बता दूं कि ज़रूरी क्यों होती है। हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं, मतलब फैक्टर्स के लफ्ज़ को अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ तो वो क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस कॉज करती हैं। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो वाली चीज़ें जो स्ट्रेस कॉज कर रही हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, स्ट्रेस हमारा हर उस चीज़ से कॉज़ होता है, जो चीज़ हमारे लिए किसी नेगेटिव फीलिंग का बाइस बन रही होती है। मैं बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी दिन हम बहुत ज़्यादा ओवरवर्क फील कर रहे होते हैं, बहुत सारी डेडलाइंस मीट करनी है, घर से रिलेटेड भी कोई काम है, कोई हाउस चोर करना है। सो जस्ट दैट व्हेन वी आर फीलिंग ओवरबर्डन या ओवरवर्क हम फील कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमें स्ट्रेस फील हो सकता है। स्ट्रेस हमें उस टाइम पर भी फील हो सकता है जब हम किसी किस्म के किसी नेगेटिव इमोशनल एपिसोड या नेगेटिव इमोशनल फीलिंग से गुजर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू चल रहे हैं, किसी की फैमिली में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी की इलनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में जिस तरीके से नजर आती हैं वो स्ट्रेस होता है। एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि बॉडी में किस तरह नजर आती हैं, क्या साइंस होते हैं जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगेन, कोई वर्क रिलेटेड ओवरवर्क हम फील कर रहे हो, इमोशनली हम ओवरवेल्म फील कर रहे हों। इसके अलावा द टॉपिक दैट वी आर आल्सो डिस्कसिंग टुडे ड्यूरिंग रमजान, हमारा जो टॉपिक है दैट इज आल्सो रिलेटेड कि रमजान में हम लोग ज्यादा स्ट्रेस क्यों फील कर रहे होते हैं। सो कीपिंग योर बॉडी मैल न्यूट्रिशन, या फिर जब हमें भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है, या किसी भी किस्म का बॉडी लेवल पर डिस्कम्फर्ट कॉज हो रहा होता है, हम एक सर्टेन पोजीशन में, एट टाइम्स ऐसा भी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक मेरे साथ भी होता है कि इफ आई एम सिटिंग इन अ सर्टेन पोजीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई फील अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेस इन माय बॉडी। सर में थोड़ा सा स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाता है, बर्डन फील होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी को किसी भी किस्म के डिस्कम्फर्ट में अगर रखा जाए या किसी भी वजह से बॉडी डिस्कम्फर्ट में आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त हमें स्ट्रेस फील होता है। विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि रमजान में जो स्ट्रेस लेवल होता है यूजुअली लोगों का, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। दिस इज बीइंग ऑब्जर्व कि रमजान में लोगों का स्ट्रेस लेवल ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि एक तो बहुत बड़ा रीजन हमारे पास ये आ जाता है कि डेफिनेटली हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। हम लोग एट यूजुअली उठ के ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, 3 मील्स होती हैं, वो कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट इन टाइम हमारी बॉडी एक स्टार्वेशन और डाउनवर्ड फेज में जाना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम लोग यूजुअली वाटर का इंटेक भी इतना ज्यादा नहीं कर रहे होते। अगेन हमारी बॉडी इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिस्कम्फर्ट में जाना शुरू हो जाती है। एंड वेन एवर द बॉडी इज इन अ डिस्कम्फर्टेड स्टेट, it's a very natural response of the body to feel stress. That's why रमजान के टाइम में या रोजों के टाइम में या वट एवर दिस इज, उसमें स्ट्रेस हम लोग ज्यादा से ज्यादा फील करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें या उन चीजों की बात करें जो स्ट्रेस कॉज कर रही होती हैं, उनमें हमारे पास ओवरवर्क होना है, इमोशनली ओवरवेल्म होना है रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी किस्म का भी कोई स्ट्रेसर, यूजुअली हम जो लफ्ज यूज करते हैं वो स्ट्रेसर का लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसर, फाइनेंशियल किसी किस्म की कोई परेशानी आ गई, किसी की तबीयत से रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई। अनफॉर्चुनेटली आजकल कोविड से रिलेटेड हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस इस तरीके के आ रहे हैं कि पीपल आर फीलिंग रियली स्ट्रेस के मुझे कोविड ना हो जाए, या मेरी फैमिली से रिलेटेड किसी को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए। तो दीज आर द थिंग्स, जब हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आना शुरू होता है,
चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो डेथ से रिलेटेड मसला हो, उसमें स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि लोग माइग्रेशन इन अ वे के घर शिफ्ट कर रहे हैं, या एक मेजर लाइफ का चेंज आ गया है। दैट चेंज कैन बी अ पॉजिटिव चेंज और अ नेगेटिव चेंज। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी जॉब शिफ्ट की है। नाउ शिफ्टिंग अ जॉब इज पर्टिकुलरली अ पर्सन डिसीजन टू मेक, बट उससे रिलेटेड भी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, गोइंग टू इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट एंड गेटिंग एडजस्टेड टुवर्ड्स दैट। तो अगेन दैट इज ऑल्सो a stressor. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी जब डिस्कम्फर्टेड स्टेट में होती है, जिसमें हमने खाना नहीं खाया हुआ होता प्रॉपरली, हमारे किसी किस्म के कोई जो सप्लीमेंट्स हैं, या कि कोई हमारी जो जितनी हमारी बॉडी को किसी भी चीज की जरूरत है वो एक अच्छी मकदार में ना मिल रही हो, या फिर हमारा वाटर इनटेक कम हो, हमने स्लीप प्रॉपरली ना ली हुई हो, या फिर हम वेल रेस्टेड ना हो। इन ऑल दीज कंडीशंस व्हेन द बॉडी इज फीलिंग डिस्कम्फर्टेड, तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर वेरी वासे, वेल। या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं, या ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से यूजुअली लोगों को स्ट्रेस फील होता है, या वो इस तरह की फीलिंग से गुजरते हैं जिनको वो स्ट्रेस का नाम दे रहे होते हैं। वेरी वेल पुट के हम जब भी किसी एसेंशियल चीज से डिप्राइव होंगे तो हम स्ट्रेस की कंडीशन में चले जाएंगे। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हों कि कोई हमसे दूर चला गया है, या हमारा नरिशमेंट हो, खाना पीना हमारा चेंज हुआ हुआ उसका साइकिल, तो विल फील स्ट्रेस, या हम वेल रेस्टेड ना हो। तो जनरल जो पीपल हैं, हाउ कैन दे रिकॉग्नाइज के दे आर स्ट्रेस्ड? क्या ऐसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं? कैन यू प्लीज एलैबोरेट? एंड आई फाइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ये वाली जो बात डिस्कस कर रहे हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक द ऑडियंस टू यू नो टेक नोट्स रिगार्डिंग दैट, कि ये वाले जो साइंस हैं अक्सर आ रहे होते हैं, एंड इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। एट टाइम्स हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं उनको, जस्ट ये सोच के कि इट्स नॉट अ बिग डील, या कि चलो ठीक है हो गया तो कोई बात नहीं। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस टू रिकॉग्नाइज, बिकॉज ये ये वो एक ट्रिगर्स होते हैं जो बॉडी हमें बताने की कोशिश कर रही होती है कि या नाउ आई एम फीलिंग स्ट्रेस एंड यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, otherwise it will take you towards any other health related condition, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो। तो वो जो साइंस हैं जो बताते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट साइन है कि हम अपने अपर पोर्शन में, लाइक फ्रॉम योर हेड टू योर शोल्डर्स वाला जो पोर्शन है एंड बैक, हम इस एरिया में एक एक टाइटनिंग ऑफ मसल्स फील करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन अमंग एवरी एज ब्रैकेट। ये चीज बहुत कॉमन है कि इट्स नॉट पेन, it's not a very discomforted feeling, but if you give a little bit attention to this part of your body, you would notice कि इसको कुछ लोग कहते हैं कि burdened है, कुछ लोग कहते हैं कि muscles tightening की feeling आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि I don't understand, but मुझे ऐसा लग रहा है कि I am feeling fatigued या tired. So basically, if you give a little bit of attention to this part of the area from your head to your shoulders and the back, इसको T area usually से हम रेफर कर रहे होते हैं। इस एरिया में आपके मसल्स जो है वो टाइट टाइट से फील होना शुरू हो जाते हैं, एंड ऐसा यूजुअली फील होता है कि आप बर्डनड हैं, या यू नीड टू रिलैक्स देम अ लिटिल बिट। तो ये एक बहुत ही इनिशियल और बहुत ही बेसिक साइन है कि नाउ स्ट्रेस बॉडी में जनरेट होना शुरू हो रहा है, एंड बॉडी इज गिविंग अ वेरी क्लियर साइन टू यू कि यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। अदर देन दिस, ये बहुत मैं जनरल सिम्टम्स बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हर शख्स में एक साथ आए, जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट अ चेकलिस्ट के सारी चीजें आना शुरू हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक पीपल कैन रिलेट कि अच्छा मेरे साथ ये वाली चीज होती है, मेरे साथ ये वाली चीज होती है, जिसमें ये है कि एट टाइम्स मैं फिजिकल, अभी मैं सिर्फ वो वाले बात कर रही हूँ जो बॉडीली लेवल पर हमारे ट्रिगर्स आना शुरू होते हैं,
जिसमें कॉमनली सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, अक्सर लोगों को माइग्रेन से रिलेटेड इशू होना शुरू हो जाता है, अक्सर लोगों के ऐसा होता है कि दे फील नॉसियाटिक, अक्सर ऐसा लगता है उन्हें कि मुझे आउट ऑफ नोवेयर कोई स्टमक अपसेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट फील लाइक ईटिंग। अच्छा, ये नॉशिया जो होता है ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का नहीं होता, बट दे जस्ट से दैट आई डोंट फील लाइक ईटिंग, एंड उनके एपेटाइट पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। एट टाइम्स आईलिड्स पे बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होना शुरू हो जाती है, एंड अगेन फॉर नो रीजन दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बॉडी। तो ये बहुत माइनर सी चीजें हैं। अदर देन दैट मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि उनके जो लेग्स वाला एरिया है उसमें हल्की हल्की फटीग या पेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में बहुत ही माइनर लेवल का पेन होना शुरू हो जाता है, एंड दैट पेन इज समथिंग दैट यू वुडेंट इवन आइडेंटिफाई एज पेन। आपको ऐसा लगता है कि ओके थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट वो डिस्कम्फर्ट स्ट्रेस का साइन होता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, हमारे जिस्मानी लेवल पर होता है। अच्छा, इससे होता क्या है कि जो जिस्मानी लेवल पर हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन को, नफ्सियाती तौर पर हमें इफेक्ट कर रहा होता है। एंड फिर उसके जो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, इन सारे पेन या इन सारी फटीग से जो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, दैट इज फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी किसी चीज से ऐसा होता है कि दिल नहीं लग रहा होता, बेजारी एक बहुत कॉमन सा सिम्टम है, वो आना शुरू हो जाता है। यूजुअली ऐसा होता है कि काम में दिल नहीं लग रहा होता, फॉर नो रीजन पीपल वुड रिपोर्ट के मेरा दिल ही नहीं चाह रहा काम करने का, ऑल्दो आई एम अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन, मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, बस आई वांट टू गो समवेयर फॉर अ ब्रेक, आई वांट टू गो समवेयर फॉर अ वेकेशन, या मेरा दिल चाह रहा है कि आई शुड रेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये वो सारी नेगेटिव इमोशंस हैं जो इसके साथ अटैच हैं, इन फिजिकल कंडीशन के साथ ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स अटैच्ड हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये जो स्ट्रेस होता है, इनिशियली ये मैनिफेस्ट होता है ड्यू टू सम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट विच लीड टूवर्ड फिजिकल सिम्टम्स, हमारे जिस्मानी तौर पर कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, और फिर ये हमें इमोशनली या साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जो हमारे मूड में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी यू एंड अप गेटिंग योर सेल्फ इन टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फाइट, कभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं, एंड अगेन आई कीप ऑन रिलेटिंग इट टू आजकल के रमजान में ये चीज हम बहुत ही ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लाइक एक जनरल चीज होती है कि लड़ाइयाँ रमजानों में लोगों की ज्यादा हो रही होती है, मूड लोगों का रमजानों में ज्यादा खराब हो रहा होता है। That's because again body is in a deprivation state, and which is resulting into some sort of physiological या bodily level पर कुछ दिन discomfort आ रहा होता है, और फिर वो हमारे साइकोलॉजिकली मैनिफेस्ट हो रहा होता है हमारे मूड और इन सारी चीजों में। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ चेन। सो दिस इज हाउ इट मैनिफेस्ट, एंड इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी कब एक नॉर्मल स्टेट से उठ के एक स्ट्रेसफुल स्टेट में जाना शुरू हुई है। तो या दैट वाज इट। वेरी वेल पुट। और जो ऑडियंस हैं या जो भी हमें देख रहा है, वो इन चीज़ों से परेशान ना हो। अगर उनके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि दे आर फीलिंग इरिटेबल, या उनका एग्रेशन लेवल बढ़ गया है, या उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो दे मस्ट सीक मेडिकल हेल्प। या अगर उनको मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं कि दे आर फीलिंग लो या दे आर फीलिंग एजिटेटेड, सो दे कैन सीक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, और वो उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस हो या कोई भी इशू हो, व्हेन द पर्सन गेन्स इनसाइट, तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो खुद ही कम हो जाते हैं, बिकॉज दैट पर्सन नोज कि अच्छा ये मसला है, अब मैंने इसको किस तरह कम करना है। तो वेरी वेल पुट। तो आजकल जो लॉकडाउन है उसके अंदर क्या नेचर है स्ट्रेस की? All right. So this is again very important because लॉकडाउन की सिचुएशन में कुछ चीजें मैंने बहुत कॉमनली लोगों में हम सब ने ऑब्जर्व की हैं, जिसमें एक चीज तो ये है कि लोगों की जो एक सर्टन से अनसर्टेनिटी की तरफ ट्रांसफर हुआ है लोगों का रिगार्डिंग एवरीथिंग, नॉट ओनली रिगार्डिंग जॉब। ऐसा नहीं है कि लोगों के काम, बिजनेस, जॉब इन चीजों में सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी डेवलप हुई है,
बल्कि लिटरली आई हैव सीन पीपल गोइंग फॉर ग्रोसरी एंड टेकिंग एक्स्ट्रा ग्रोसरी आइटम्स, चीजें जमा करें कि घर में कि वी डोंट नो कि व्हाट इज नेक्स्ट। एंड ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, ये एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन रहा है स्ट्रेस का। अदर देन दिस अनसर्टेनिटी, एक बहुत कॉमन सी चीज जो हो रही है वो डेफिनेटली जब सभी एक अनसर्टेन सिचुएशन का शिकार है एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन अ डिफरेंट वे, going from everything from physical to an online system, it's very difficult for everyone to adjust. Everyone is making an effort to this very big change that the world is facing these days. तो एक ये प्रॉब्लम है लोगों को अपनी फाइनेंसेस से लेके अपने जो पर्सनल रिलेटेड चीजें हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं स्पेसिफिकली, इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप हो गई है। बिकॉज हुआ ये है कि एक तो फाइनेंसेस से रिलेटेड वाली चीज ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है, एंड देन हाउ शुड आई पुट इट, लोग ज्यादा से ज्यादा घर में लाइक घर में कंफाइंड हो रहे हैं। And the world we were living earlier this pandemic, we were not confined to closed spaces and our homes. यूजुअली मोस्टली लोगों की रूटीन में बहुत ज्यादा बाहर आना जाना, एक तरह का फास्ट रिलेटेड रूटीन हुआ करता था, जो हमारी वेकेशन या जो हमारी फन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी वो भी बाहर जाने से रिलेटेड, गोइंग आउट फॉर डिनर्स, गोइंग आउट फॉर सम टूर्स और इस तरह की चीजें होती थी। बट नाउ वी आर कन्फाइंड टू आवर होम्स, और हमें वहां पर बहुत ज्यादा टाइम गुजारना है, जिसमें हमें अपने वर्क को भी मैनेज करना है, अपने रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करना है, और उसके साथ साथ इन सारी चीजों से रिलेटेड जो हमारी मूड्स में अनस्टेबिलिटी आ रही है या हमारे मूड्स में जो नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, वो स्ट्रेस का कॉज बन रही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस, टू बी ऑनेस्ट इंक्लूडिंग मी एज वेल, इस चीज का है कि कोविड ना हो जाए, या अगर कोविड हो गया तो अब व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ एम आई गोइंग टू प्रोसीड विद द थिंग्स। या किसी को ये डर है कि हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड कोई इशू ना हो जाए, किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो जाए, जिनको हो गया उनको मजीद और बाकी सारी चीजों में डिफिकल्टी हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस कॉज कर रही हैं। एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमें थोड़ा सा लाइक वी हैड इट लास्ट ईयर एंड वी हैव ऑलमोस्ट हैव इट नाउ। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा एक रे ऑफ लाइट ये है कि हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड इक्विप्ड हो गए हैं, या एडेप्टेबिलिटी डेवलप अब हमने कर ली है कि अब हमें किस तरह टेक्नोलॉजी के साथ अटैच रह के अपने रिलेशनशिप्स को और इन सारी चीजों को मैनेज करना है। बट अगेन इट्स अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज जो लोगों को बहुत कम स्ट्रेस होता है या चीजों को मैनेज करने में आसानी होती है, उन लोगों को भी स्ट्रेस फील हो रहा है, बिकॉज दे हैव दिस अनसर्टेनिटी कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। So yeah, the condition regarding stress during lockdown is very much understandable. Anybody from the audience, I assume कि most of the people might have gone through these feelings, जहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम नेक्स्ट डे कैसे चीजों को हैंडल करेंगे, या अब व्हाट इज नेक्स्ट। कुछ लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह की होंगी दैट दे हैव टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस। कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल से रिलेटेड इश्यूज होंगे, कुछ लोगों के पास रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू होंगे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे हम सब के अंदर ही स्ट्रेस का जो रेशियो है या स्ट्रेस की जो मैनिफेस्टेशन है, वो पिछले साल से या बिफोर द पेंडेमिक अब इन हालात में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। सो या दिस इज द कंडीशन दैट इज गोइंग ऑन आई गेस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। बिल्कुल, अनसर्टेनिटी की वजह से एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी या जो रेगुलर वर्क है वो कब रिज्यूम होगा। तो हम उसी सोच के अंदर रहते हैं और वो एक विशियस सर्कल बन जाता है, और फिर हम उसी थॉट के अंदर सोने जाते हैं, उसी थॉट के साथ उठते हैं कि क्या होगा। तो दैट एग्रीवेट्स द स्ट्रेस, और हमारे दूसरे इश्यूज भी, जिस तरह आपने कहा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। कोई हल्का हल्का बुखार फील करता है, सर दर्द फील करता है।
let me just cut you Yes. in here. One thing that I couldn't mention, हमारे जो रूटीन है ड्यूरिंग लॉकडाउन वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो गया है। नो मैटर हाउ मच वी ट्राई टू मैनेज, ये काफी ज्यादा अनहेल्दी हो गया, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट लिटिल टू नो हो गई है। और हमारी जो नॉन फिजिकल चीजें, ऑब्वियसली यू नो पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ सेल फोन्स, पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ लैपटॉप्स। हर वक्त किसी ना किसी तरीके से यू हैव टू बी अटैच विद द टेक्नोलॉजी फॉर योर वर्क, फॉर योर स्टडीज, फॉर यू नो कनेक्टिंग विद अदर पीपल। और हमारी ईटिंग हैबिट्स भी हैं, बिकॉज वन थिंग दैट इज वेरी प्रोमिनेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस इज दैट स्ट्रेस में हम अनहेल्दी रूटीन, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स की तरफ जाना जाना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ यू नो इंटरलिंक्ड हो गई हैं ये चीजें ड्यू टू लॉकडाउन। हमारा रूटीन और हमारी स्लीपिंग पैटर्न, हमारे ईटिंग पैटर्न ऑलरेडी डिस्टर्ब, and then it's creating stress, and due to that stress it's even more disturbed. So it's a kind of a cycle we are in, जिसकी वजह से हमें physical problems भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, and जैसे कि हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होती जा रही हैं। सो दिस समथिंग आई वांटेड टू ऐड। ओके, वेरी वेल पुट। क्या होता है कि जब स्ट्रेस हमारे अंदर, स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, वेदर साइकोलॉजिकल और फिजिकल। एग्जैक्टली, स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, सो आई वुड पुट इट इन अ वे कि इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी अदर मेंटल मेडिकल कंडीशन, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो। आई विल बी नेमिंग डाउन सम थिंग्स जो कि बहुत कॉमनली कॉज होती हैं और इंटरलिंक्ड होती हैं स्ट्रेस के साथ। तो हम इसको यूं बड़े क्लियरली यू नो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्ट्रेस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ यू नो मेडिकल कंडीशन, जिसमें एंजाइटी, जिसको हम बेचैनी और घबराहट की बीमारी कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। बिकॉज स्ट्रेस हमारी बॉडी को एक ओवरवेलमिंग स्टेट में ले जाती है, एक ऐसी स्टेट में लेके जाती है जो कि यू नो नेगेटिव होती है। और फिर वो स्टेट जब मैनिफेस्ट करती रहती है, या जो वो स्टेट हमारी नेचर का पार्ट बनना शुरू हो जाती है, इट कैन टर्न इनटू एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज। इट कैन ऑल्सो टर्न इनटू डिप्रेशन, ओसीडी, और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो अटैच्ड होती हैं स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस के साथ डायरेक्टली अटैच इस तरह नहीं होती कि अगर स्ट्रेस होगा तो वो भी होगा, या जिस जिसको स्ट्रेस हो रहा है उसके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। बट आई एम ट्राइंग टू यू नो कन्वे हियर इज दैट कि स्ट्रेस को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे, अगर उसको आइडेंटिफाई करके उसको, बिकॉज स्ट्रेस को सेल्फ हेल्प करके आराम से मैनेज किया जा सकता है। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो वी आर एट अ रिस्क ऑफ हैविंग any such problem. So we should definitely avoid. ये तो साइकोलॉजिकल रिलेटेड चीजें हो गई, मेडिकल रिलेटेड चीजें, हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, अक्यूट माइग्रेन्स और हेडेक, और यू नो लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्लीप, और ये सारी जो चीजें हैं वो हमें किसी भी वेरी इजीली हमें किसी भी मेडिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की तरफ लेकर जा सकती हैं। तो मसल फैटीग होना शुरू हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे दिस इज फॉर श्योर कि मुझे कि कोई साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मसला होगा। लेकिन मैं एक रिस्क पर हूँ कि मुझे ये चीजें हो सकती हैं अगर मैंने स्ट्रेस को एक हेल्दी तरीके से मैनेज करना नहीं सीखा। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि स्ट्रेस की वजह से वील फील मसल फटीग, हाइपरटेंशन, साथ में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जितना कॉर्टिसोल ज्यादा होगा बॉडी में तो उतना ही जो है वो हमारा हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। और साथ में जो बंदा स्ट्रेस्ड आउट होता है तो उसको उतना ना पता चले, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या जो को वर्कर्स होते हैं, दे कैन फील कि यार इसको कोई मसला है, और वो अपने बिहेवियर की वजह से उनको अफेक्ट कर रहा होता है। और इस वजह से और मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि जो है ना हम खुद स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और अपना स्ट्रेस जो है दूसरों के अंदर भी ट्रांसफर कर देते हैं।
तो ये जो सारी चीजें बताई, तो इन सबको मैनेज किस तरह कर सकते हैं, मतलब हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस, और ऐसी जो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं हम इनको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा, मैनेजमेंट स्ट्रेस की इज माय फेवरेट पार्ट बिकॉज आई यूजुअली ट्राई टू टेल पीपल कि स्ट्रेस की जो मैनेजमेंट है, इट इट इज मोर लाइक यू आर प्लेइंग गेम्स विद योरसेल्फ। मतलब यू आर जस्ट टेकिंग आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ एंड यू आर हैविंग फन। ठीक है। क्योंकि इसकी जो स्ट्रेस को दूर करने की एक्टिविटीज है वो सारी हमें कंफर्ट की तरफ लेके जाती हैं। स्ट्रेस को समझने की एक बहुत बेसिक चीज ये है, क्योंकि मैं आई हैव बीन मेंशनिंग अगेन एंड अगेन कि डिस्कम्फर्ट बॉडी में होगा या डिस्कम्फर्ट हमारी इमोशनल स्टेट में होगा तो हम स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है स्ट्रेस की, वो अपनी बॉडी को और अपने इमोशंस को या अपने माइंड को कंफर्ट में लाने से रिलेटेड है। तो इट इज इट इज वेरी इनएविटेबल कि ये सारी एक्टिविटीज फन रिलेटेड होंगी, हमें सुकून पहुंचाएंगी, हमें रिलैक्सेशन देंगी और हमें किसी हद तक मजा भी आएगा उन एक्टिविटीज में। तो स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ जिसको मतलब हर एक के साथ हर एक डिफरेंट चीज वर्क कर रही होती है। तो देर माइट बी पॉसिबल कि एक चीज आपके साथ वर्क ना करे बट दूसरी चीज आपके साथ वर्क करे। तो वन थिंग जो कि स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इट्स वेरी बेसिक एंड एनीवन कैन डू दैट। मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि यू मेंटेन अ जर्नल और यू मेंटेन अ नोटबुक, जिसको हम अपनी ग्रेटिट्यूड नोटबुक का नाम देते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि शुक्र अदा करना, वो सारी चीजें सिंपली काउंटिंग योर ब्लेसिंग। तो मुझे ऐसा लगता है एंड इट वर्क्स विद मी एज वेल, आई ट्राइड इट अ मिलियन टाइम्स एंड इट रियली वर्क्स कि इफ वी मेंटेन, जब भी स्ट्रेस फील हो रहा हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स का ओवरवेलम हो रही हो और फिजिकली गुस्सा आ रहा हो, इरिटेबल मूड और ये सारी चीजें हो, तो you start counting your blessings, you start counting your achievements, you start counting what you have that you once prayed for, or you start focusing on the things that are good, that are your blessings basically, that you are proud of, that you like, जिसमें हमारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, जिसमें हमारी यू नो हमने क्या अचीव किया, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्क पर्सन और एज अ पर्सन एट होम। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने अचीव की होती हैं। किसी के पास like they have kids, they have parents, they have a good life, a good spouse, a good job. There can be a lot of things. It's just a matter of your perception. Usually, stress एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली हमें सारी नेगेटिव चीजें फोकस करने पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली सारी नेगेटिव चीजें, क्योंकि ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि जब किसी से लड़ाई हो रही होती है तो उसके बाद चार बातें और याद आना शुरू हो जाती हैं। हाँ, उस वक्त ये भी कहा था, उस वक्त ये भी, आर्ग्यूमेंट्स में इस तरह की चीजें बहुत कॉमन हो रही होती हैं। या जनरली इफ आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड एट वर्क, आई वुडंट लाइक द वर्क प्लेस, आई वुडंट लाइक द पीपल अराउंड मी, आई वुडंट इवन लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ के तो एसी में मसला है, यहाँ की तो कुर्सियों में मसला है। तो नेगेटिव थॉट्स आर रिलेटेड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत जनरेट होना शुरू हो जाती है। सो एट दैट टाइम आई यूजुअली एडवाइज पीपल कि यू स्टार्ट कंप्लीटली अपने फोकस को शिफ्ट करके अपनी ब्लेसिंग्स या अपने वो चीजें काउंट करना शुरू कर दें दैट यू आर हैप्पी अबाउट। एंड दिस इज वेरी, कहने में बहुत ही एक छोटी सी टेक्निक लगती है, बट इट इज वेरी हेल्पफुल टू मैनेज एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। चाहे वो आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस दे रही हो, चाहे वो आपको फिजियोलॉजिकली स्ट्रेस दे रही हो, this technique always works and this does not require any energy, this does not require any raw material, you just need a pen and a piece of paper, and aajkal you can do it on the phone as well. So it's the minimal, and it's the first aid that you can do whenever you're stressed. इसके अलावा what we can do is, again this technique is a very basic technique, very primary technique, जिसके लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि एट टाइम्स, बल्कि मोस्टली हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम या तो ऐसी कंडीशन में वर्क प्लेस पर होते हैं, घर में या कहीं भी ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ पर हम
बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके नहीं अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते. So just a very small technique, if we start counting backwards from 50 to 1 or from 100 to 1, just we sit down on a chair and we just close our eyes or backward counting करना शुरू कर दें. अच्छा, बैकवर्ड काउंटिंग करने के पीछे कोई कोई भी खास लॉजिक या साइंस नहीं है. इट व्हाट जस्ट हैपेंस इज कि हमारा माइंड जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट जोन में चला जाता है और एक डिफरेंट चीज करने में लग जाता है, विच इज अ classic technique for distraction from something, which works for anger as well, which works for you know uh, problem solving skills, decision making, getting back to the reality. बहुत सारी चीजों के लिए ये वाली जो एक टेक्निक होती है वर्क करती है टू गेट यू बैक टू हैव योर पर्सपेक्टिव अगेन. तो एक ये बिल्कुल मिनिमल सी मैं टेक्निक इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट में यूजुअली जाकर नहीं बैठ सकते. So this is what we can do. Other than that, we always have deep breathing and meditation related activities. जिसमें बहुत कॉमनली यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग के हमें चीजें मिलना मटेरियल मिल जाता है. वी कैन फॉलो दोज थिंग्स. बेसिकली डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन के बारे में एक चीज जो हम थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज जब स्ट्रेस हो रहा हो सिर्फ उस वक्त करेंगे तो इट वुड बी ओनली 10% इफेक्टिव. इफ यू थिंक दैट यू आर अ पर्सन दैट इज स्ट्रेस प्रोन, या फिर ज्यादा से ज्यादा मुझे मुझे अपने बारे में मालूम है कि ये सारी सिचुएशन मेरे साथ होती हैं एंड आई फील स्ट्रेस मोस्टली इन द सिचुएशन. So I should make it my habit कि once in a day, maybe at the start of the day, right in the morning, or at the end of the day, right before going to the bed, at least 5 to 10 minutes में deep breathing या meditation के रख लें. उससे होगा क्या, अगेन व्हाट यू वर सेइंग कि हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल्स और एड्रेनलिन ये सारी चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं. तो ऑलरेडी बिफोर इवन यू नो कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रेस, बिफोर इवन कमिंग टूवर्ड्स द फीलिंग कि मुझे अब इस कंडीशन से स्ट्रेस हो रहा है, हमारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है टू डील इट इन अ calmer manner, to deal it in a better manner. So डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन उस वक्त ज्यादा असर करना शुरू करती है जब हम ऑलरेडी ब्रेन को उसकी आदत हमने डाली हुई हो, और एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी डे डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू लाइक इट उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें टू ट्रेन योर माइंड दैट यस वी हैव अ जोन जहाँ पे हम कंफर्ट जोन में जा सकते हैं. एंड अगेन फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो उसमें इट विल बी हेल्पफुल. So एक ये चीज हो सकती है. इसके अलावा there is one more tip I am going to share and it is very very important that you have to keep yourself hydrated. You have to keep yourself your body well fed. आपको अपने खाने, अपने पानी और अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज I personally know that these things are something we give the least attention to, and I'm very sure about this. All of us, हम लोग बहुत least attention देते हैं इस चीज को कि are either we are hydrated or not, either we are well fed or not. Lunch skip कर दिया, breakfast skip कर दिया, dinner skip कर दिया, or we are using a lot of junk food. तो it is very important कि हम अपने water intake, अपना food intake, अपनी स्लीप हाइजीन, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करें, जिसमें यूसेज ऑफ अ लॉट ऑफ जंक फूड इज अगेन अ वेरी फिजियोलॉजिकल कॉज. Using a lot of sugary items is a very physiological cause of stress. मतलब ये एक वो चीजें हैं जो for sure हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लेकर जाएंगे. Usage of tobacco, usage of cigarettes or any other drug will eventually bring your body towards a stressful state. Because again, coming back to the very first point I have been sharing, कि body discomfort में जाएगी तो stress cause होगा. तो बॉडी को कंफर्टेड पोजीशन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. So these were some of the very common tips that I wanted to share. I hope those were helpful.
बिल्कुल, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि देयर आर सम पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म लाइक मेडिटेशन, कीपिंग अ ग्रेटिट्यूड डायरी, और कुछ नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं वो इन द शॉर्ट टर्म आपका स्ट्रेस तो रिलीज कर देते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म वो फिर से स्ट्रेस मल्टीप्लाई होके आ जाता है, लाइक स्मोकिंग, इरेगुलर ईटिंग और बिंज ईटिंग, या जो है ओवर स्पेंडिंग। इन चीजों से आप थोड़ी देर के लिए तो खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, लेकिन बाद में जो है वो स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेरी वेल पुट, और थैंक यू फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया ओवरऑल टॉपिक को। तो इंशाल्लाह वील अगेन मीट नेक्स्ट मंडे, और थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर नेहा। ठीक है, Thank you so much, Dr. Vase. It was really nice to have a talk with the audience. Thank you so much. ओके, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।